एक बात और बता दूं कि जब हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, आप सब लोग को मैं बता दूं थोड़ा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों को, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आपके पास अभी क्या पढ़ने को मिल रहा होगा, एक मैंने नोट्स दिया है वो पढ़ने को मिल रहा होगा। बुक्स में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, और कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी आपने। तो ले देकर नोट्स है और मेरा लेक्चर है। हाँ, नोट्स है और लेक्चर है। और साहित्य में क्या है, उधर सोर्स ये है जानने का, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भारी भारी दर्शन है, उसके अंदर विचार है, उसके अंदर बड़े गंभीर भाषा भी है। भाषा की भी गंभीरता है, कई बार भाषा की गंभीरता की वजह से आप नहीं समझ पाते। तो इतने साहित्य के अंदर, और और बड़ा जीवन है, जीवन भी अपने आप में बहुत जटिल है। साहित्य का विषय ये है, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साहित्य का विषय है जीवन, और जीवन को आप कभी हल्के मत लीजिएगा। सबसे खतरनाक हमारा जीवन ही है। जितना ये सीधा साधा दिखता है और सिंपल दिखता है, उतना और ज्यादा जटिल है है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जीवन को गंभीरता से लीजिएगा हमेशा। ज्यादा गंभीरता से ना कि बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं लेकिन जीवन का हर एक पल बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो फिर एक दिन अचानक मालूम चलेगा कि 40-50 के हो गए, है ना क्योंकि हम लोग को होश तभी आता है ना। किसी शायर ने कहा कि वक्त ज्यों ज्यों रायगा, रायगा यानी कि बर्बाद, वक्त ज्यों ज्यों रायगा होता गया, जिंदगी को काम याद आने लगे। तो जिंदगी को हमें काम तब याद आता है जब समय कम बचता है। एग्जाम के टाइम में हम ज्यादा पढ़ते हैं, अटेम्प्ट खत्म होगा तो पूरा जी लगा देते हैं, जब अटेम्प्ट था तब नहीं पढ़ते। तो ये सब गड़बड़ी होती है, इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि जीवन को गंभीरता से लेना है। सारे संबंधों को, सारे रिश्ते नातों संबंध बातचीत, मित्र हैं जिनके साथ चाय पी रहे हैं, हर बातचीत हर जगह कॉन्शियस रहना चाहिए, और ऐसा प्रयोग करना चाहिए जैसे कि आप जीवन नहीं जी रहे हैं बल्कि एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे भी जीवन एक्टिंग ही है। तो अपनी भूमिका अच्छी निभानी है, बेहतर भूमिका निभानी है, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के हर जीवन के निर्णय लेना। कालिदास को पढ़ चुके हैं कालिदास और मल्लिका की तरह नहीं बनना है कि जीवन त्रासदी का शिकार हो जाए।